Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Discover Your Life Purpose. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you so much for joining. हमारा जिंदगी हर एक हिस्सा में भी अच्छा होना चाहिए. हम आर्थिक पार्क में भी स्टडी किया है, हेल्थ के बारे में स्टडी किया, फाइनेंस, हेल्थ, हाउ वी मैनेज अवर लाइफ, मैनेजिंग अवर टाइम. सो हम अलग अलग हिस्सा में हम स्टडी कर रहे हैं. टुडेस फोकस इज ऑन डिस्कवरिंग योर लाइफ पर्पस. हमारा जीवन का उद्देश्य को कैसे खोजें. अपना जीवन हर एक के ऊपर एक उद्देश्य है. हम उस पर्पस के लिए हम जी रहे हैं. काफी लोग का उसको मालूम नहीं है. फाइंडिंग योर लाइफ पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज लिंक्ड टू आवर हेल्थ बिहेवियर्स. मैं अपना उद्देश्य को मैं जान लिया है, मैं उसी के अनुसार मैं चल रहा हूं. मेरा हेल्थ के ऊपर भी वो प्रभावित करता है. हम सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहार के ऊपर वो प्रभावित करते हैं. जिंदगी का हमारा उद्देश्य को जानना है. इफ यू डोंट नो योर पर्पस यू कैन नॉट अचीव योर सेल्फ फुलफिलमेंट. आत्म पूर्ति को पूरा हम जिंदगी में नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसको हमारा उद्देश्य को हम जानेंगे नहीं. काफी बार हम बोलते हैं लोग एक डर होता है, इनकार होने से डरते हैं लोग. फियर ऑफ रिजेक्शन, आई एम नॉट गुड एनफ, बिलीविंग दैट उस प्रकार का सोच अपना आप को लिमिट करते हैं. खुदा हमको सृष्टि किया है बेटर देन व्हाट वी आर, क्योंकि हम उनका स्वरूप में हमको बनाया गया है उस फुलफिलमेंट पूरा करना. बट उसके लिए काफी लोग अपना आप को नकारात्मक बात को सोचते हैं. और हम लोग, मेरा दोस्त, मेरा जान पहचान लोग इनकार करेगा बोलकर, इसलिए मैं अच्छा नहीं हूं ऐसे बोलकर दुखित में गए. वो उससे आप आजादी आज पाएंगे. You can never be truly happy unless you find a purpose. Then it makes you feel alive inside. आपको अंदर से जीवन को महसूस कराते हैं, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं इस जिंदगी को वेस्ट नहीं करता, मैं निवेश करता हूं. मैं जीने का एक मकसद है, वो जान लिया तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. जब हम जानने के बाद हम ये गोल सेट करते हैं. फोकस ऑन पर्पस ड्रिवन गोल्स. आपको गोल्स में एक लक्ष्य है, वो अपना आप को एनर्जी मिलता है. आपने देखा होगा काफी टीवी में काफी प्रोग्राम्स में सुपर वे दे एक्ट, उनको ऊपर एक एनर्जी है. क्यों? दे नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू. क्योंकि हमारा लाइफ में उद्देश्य नहीं है तो एक्चुअली हम डीमोटिवेट हो जाते हैं. सो इसलिए आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अपना आप को एक ब्लूप्रिंट हमारे बारे में अपना आप को जानना वेरी इंपॉर्टेंट. डेवलप द अबंडेंट लाइफ माइंडसेट. आज उसको करेंगे. सो मे द लॉर्ड हेल्प यू टू फाइंडिंग योर लाइफ पर्पस. यू अंडरस्टैंड इट्स सीक्रेट. एक वचन में ऐसे लिखा है, The way you think you shall be. आप जैसे सोचते हैं ऐसे आप बन जाते हैं. हम अपना आप को अंदरूनी जीवन को अंदर हम कैसे देखते हैं, बाद में ऐसे हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में बाहर प्रकट होते हैं. सो हमारा सोच में परिवर्तन नहीं आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है. मैंने देखा बहुत लोग इवन आर्थिक विषय में भी बहुत अच्छा है, बट अपना आप को एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि दे हैव नॉट चेंज्ड दैट माइंडसेट. हम आगे बढ़ना है तो हम अपना आप को जैसे है उसको बड़ा सोचने का. टू ग्रो वी मस्ट गिव टू समथिंग बिगर देन आवर ओन वांट्स एंड डिजायर. हम क्या चाहते हैं और हम क्या इच्छा करते हैं, उससे बढ़कर हमारा गोल्स होने से we will overcome these wants and desire. basic issues है, लोग स्ट्रगल करते हैं, उससे विजय पा सकता है. लोग बोलते हैं हम कैसे उसको पहचानेंगे. you discover what you are passionate to do, what you love to do.
आपको बहुत सी चीज बहुत अच्छा लगता है अपने से बढ़कर. That's where your purpose and the will of God starts from there. जब उस जानने के बाद इसी है अपना वरदान को, अपना योग्यता को समझना, उसको आगे बढ़ाना के हमारा जिम्मेदारी है. Identify your real gifts and talents, then use it to equip yourself, to empower yourself. अब लोग कभी कभी हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स. हम अपना आप को लिमिट मत करिएगा. अपना वरदान को, योग्यता को आप यूज करेंगे, उस मकसद पूरा करने में मदद करेगा. योर लाइफ इज मोर देन मीटिंग योर बेसिक नीड्स. यू नीड टू फुलफिल योर इनर मोस्ट नीड्स. देखो, बेसिक नीड्स रोटी, मकान, कपड़ा, इससे बढ़कर हम अंदर एक हमारा अंदर एक आत्मा का जीवन को पूरा करना है. एक सेल्फ फुलफिलमेंट है. हर एक इंसान उसके लिए तड़पता है. पैसे भी खर्च करते हैं, बहुत लोग उसको पहचान नहीं पा रहे हैं. जैसे हम कहते हैं ना, जैसे आप है, आपका दोस्त है, आप भी ऐसे है. सो इफ यू नो योर फ्रेंड्स, इफ आई नो योर फ्रेंड्स, आई नो हु यू आर. सो इसलिए है, जैसे इस बात में आगे बढ़ने के लिए हर एक लोग ऐसे लोगों को साथ जोड़कर रहना है, उस कम्युनिटी के साथ रहना है वेयर यू रियली फिट इन. वो लोग आपको एनकरेज करेगा, आगे बढ़ाएगा. सो द इश्यू इज मेनी पीपल डोंट नो देयर पर्पस. एक बाइबल में एक आयत लिखा है, नीति वचन 19:18 में, वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश. पढ़िएगा, क्या लिखा है? जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है. आमीन. So where there is no vision, you don't know the purpose. हम नाश हो सकते हैं. इसलिए है, we trust God. God's vision, if we get it, there is a real life. If we don't know, it's not own vision, own ideas, but the God kind of a vision, and God gives that the visions there. Without the revelation from God, we run wild. But one who follows the divine instructions will be very happy. हम अपने दिमाग को, हम अपना आप को खुला छोड़ देते हैं, हम संतुष्ट नहीं हो सकते, खुशी आनंद नहीं मिल सकते. इसलिए हम खुदा के ऊपर भरोसा करते हैं. उस ज्ञान को हम प्राप्त करने के लिए हम आशा करते हैं. किसी ने कहा, इफ यू डोंट नो व्हाट गॉड इज डूइंग इन योर लाइफ, यू विल स्टम्बल. आप अपना लाइफ में ठोकर खाने के कारण आप अपना आप को नहीं देखते हैं, खुदा जैसे आपको देखते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग दैट. जैसे आप लोग हम स्टडी अटेंड करते हैं, God reveals, then you will get blessed. देखो, इसलिए हम फोकस कर बैठते हैं, हम ध्यान से हम सुनते हैं. We may get the revelation of the God and His word. ईश्वरीय एक प्रकाशन है हमारा लाइफ में, खुदा का वचन से ही मिलते हैं. उसको बिना हम लोग नाश हो जाते हैं. Blessed is the person who keeps it. वो आशीषित व्यक्ति है, उससे क्या समझते हैं, उस अनुग्रह को पाते हैं. Now, हर एक जगह पर लिखा है, when God gives the godly ideas and from the word of God, God speaks, communicates. इसलिए जब आपको उसको मिलते हैं खुदा की तरफ से है, उसको लिखना बहुत जरूरी है. मैं बहुत बार मैं आपको एनकरेज करता हूं, इवन आप स्टडी करते सुनते हैं, बहुत नहीं लिखना. राइट what God speaks to you. हाबक्कुक 2:2 में लिखा है, write your vision, make it very plain. पढ़िएगा. यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिखते, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिखते, कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाए. आमीन. So लिखना बहुत जरूरी है. ऐसे क्लियरली लिखो ताकि आप चलने फिरने के टाइम उसको आपको समझ आता है. बहुत बार लोग बड़ा बड़ा बात करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आता है. राइट, वेरी सिंपल.
You can revise the strategy, but you need to know your goal. हमारा उद्देश्य क्या है वो जानना जरूरी है. उसको तरीका, स्ट्रेटजीज उसको बदल सकते हैं. You know what is the vision message God हमको देते हैं. So what is going to come, that is going to be revealed. आने वाला समय में क्या होने वाला है वो पहले आपको दिखते हैं. That's the vision message. शायद इंतजार करना भी पड़ेगा, लेट हो रहा होगा, कोई बात नहीं. It's slow, but it is coming. It will come on its right time. देखो दो प्रकार का है उद्देश्य. अपना आप को कल्पना कर फालतू हम करना अलग चीज है. खुदा के सहारा से, खुदा के उस ज्ञान से हम प्राप्त कर लेना बहुत अलग चीज है. बोले मैं ये भी मेरा जान नहीं पा रहा हूं. सिंपल चीज मैं बोलता हूं, डिस्कवर द पैशन, what you love to do most in the midst of all your obstacles. देखो आपको दिल के बात को सुनना बहुत जरूरी है. कभी कभी इसलिए हम लोग क्वाइट टाइम लेते हैं, बाकी चीज को सबको बंद कर देते हैं, हम चुपचाप बैठते हैं. हम अपना आप को सुनना भी बहुत जरूरी है. कभी कभी बहुत हमारे लाइफ में कुछ करने के लिए हम आशा करते हैं, बहुत रुकावट होता है, फिर भी वो बार बार आता है, हम उसको पीछे करते हैं. That's where your purpose lies in that. मैंने काफी लोग से मैं बात करता हूँ, लोग तो हमारा तो आधा टाइम तो ऐसे निकल गया लाइफ, एंड इसलिए इस मकसद को, उद्देश्य को, जीवन का जीने के उद्देश्य को जानना जरूरी है, ताकि हम अपना गोल्स को जल्दी हम कंप्लीट कर सकते हैं. I tell you, your life is bigger than what you are now. अब खुदा जैसे सोचते हैं उसको अनुसार आप अपना बारे में, अपना लाइफ में क्या सोच रहे गए उससे बढ़कर गए. तो इसलिए गए बहुत बिजी रहकर बहुत चीज में हम इन्वॉल्व भी नहीं होते गए. यू आर नॉट बॉर्न टू डू एवरीथिंग. स्टे फोकस्ड वन थिंग दैट गॉड पुट्स इन योर माइंड. हम लोग बहुत अच्छा चीज करना, नो नीड. बहुत बार बहुत अच्छे चीज में अभी इतना बिजी हो जाते हैं, हम थक जाते हैं. एक कहानी में, एक बाइबल में लिखा गया, एक बार यीशु मसीह ने एक परिवार में गया है, उसमें दो सिस्टर था, मार्था और मरियम. एक सिस्टर ने यीशु मसीह के पास बैठकर वो क्या सिखा रहे गए उसको सुनने लग गया. बट मार्था ने वो भी तो अच्छा किया, गलत तो नहीं किया. बाकी अरेंजमेंट्स के लिए खाना पीना के ऊपर बहुत उसको बिजी में हो गए. बाद में कंप्लेन करते हैं, सर आप प्लीज बता दिएगा, मेरी को थोड़ा मुझे मदद करने की जरूरत है. You know what God said in Luke 10:42? Martha, you are busy about many things, but Mary has chosen the best. पढ़िएगा. परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा. आमीन. Yes, choose the best. What is needed, what is essential, what is very important, वो आपसे निकाल नहीं सकते. हम किस लिए जी रहे गए, क्या है, which one is most important, essential, उसको आपको डिविएट नहीं करने का. खाना पीना जरूरत है, उससे बढ़कर आत्मिक भोजन है ना, उसको इंपॉर्टेंट है. इसलिए जिंदगी में बहुत चीज अच्छी चीज भी आता है, उसको प्रायोरिटाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट. मेनी डिजायर्स एंड वांट्स बहुत आते हैं हमारे लाइफ में, बट वी नीड टू स्ट्रीमलाइन इट. सो इफ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द गॉड्स प्लान्स इन आवर लाइफ, then it gives you the both very good strength and very good health also. बहुत लोग ऐसे गए assumption में जीते हैं, उसको मालूम नहीं होगा ऐसे होगा. Don't assume the things in the life. So that's why we get the revelation from God's word. परमेश्वर का वचन को, ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं. If you don't know, please listen carefully what the Bible says. We need to tune ourselves to listen what God says. I would encourage you, if you are confused, if you are there, I encourage you today,
आप परमेश्वर को आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम बहुत बिजी हो जाएंगे, उधर करना इधर करना, बहुत अच्छी अच्छी चीज को हम करने के लिए कोशिश करेंगे, बट जरूरी नहीं है। एवरीथिंग इज इन गॉड्स विल, चेक इट। इसलिए हम बोलते हैं भाई, एक बार समझ आने के बाद स्टे फोकस्ड। बहुत बार टेम्पटेशन आता है, परीक्षा आता है, हम इधर मोड़ते हैं उधर मोड़ते हैं, हम डिससैटिस्फैक्शन जिंदगी में आता है, whether it's your job, whether it's your family, life, children, spouse, anything. Stay focused, stay focused. Don't try to be everybody like other big people. वो बड़े आदमी है, उसको तरफ मैं भी बनना है ना। वो किस मकसद के लिए आपको बुलाया, जरा गया, परिवार दिया, जिंदगी दिया, काम दिया गया। स्टे फोकस्ड ऑन दैट। उसको द्वारा प्रभु क्या करना चाहता है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना आपको ऊपर एक विजन, एक दर्शन होना बहुत जरूरी है। What is the vision? It is the ability to see beyond the present and creating what exists but cannot see. आप देख नहीं सकते हैं, बट आप उसको बना सकते हैं। प्रेजेंट वर्ल्ड से, अभी वर्तमान से बढ़कर आगे आने वाला चीज को आप क्रिएट कर सकते हैं। वही है विश्वास से उस आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक कहानी मेरा लाइफ को बहुत इम्प्रेस किया है। एक राजा के लिए लोग महल बनाता था। The people were building a big palace for the king. And those days, many people, hundreds type of people were working. Somebody is, bringing the water. Somebody is doing the carpenter work. Somebody is doing other work. बहुत लोग बहुत कार्य करते। लोग उनसे पूछा गया, भाई वो क्या करते, क्या अभी क्या कर रहे हैं? बोले मैं पानी लेकर जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं दरवाजा बना रहा हूं। बट एक औरत ने कहा, सर वी आर बिल्डिंग ए पैलेस फॉर अवर किंग। हम अपना राजा के लिए महल तैयार करते हैं। सी दैट्स द विजन। सो द प्रेजेंट लाइफ से बढ़कर भविष्य को देखना है, वही है बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बार बार लोग से सवाल पूछता हूं, व्हाई आर यू डूइंग व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या करते हैं, उसको क्यों करते हैं, उसको मकसद क्या है? आप जान लिया और सभी लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। इफ यू नो द पर्पस व्हाट गॉड, देन यू विल स्टे फोकस्ड। सभी लोग कर रहे हैं, वही काम आप सभी करने के लिए जरूरत नहीं है। Define what is necessary for your life. No need to get involved in every activity. सभी एक्टिविटीज में हम भाग लेना बहुत जरूरी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है उसको फोकस करना बहुत जरूरी है। बाइबल का लिखा है, एक टीचर था, पहले कुरिन्थियों 10:3 में उन्होंने लिखा है, मैं तो सब कुछ तो कर सकता हूं, बट मेरे लिए सब आवश्यक नहीं है। पढ़िएगा। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। आमीन। सभी से उन्नति नहीं है। इट इज नॉट बेनिफिशियल। आजकल लोग बहुत प्रकार का अपना आप को डेकोरेट करता है ना। आई सी सम पीपल, दे पुट द टैटूज एवरीवेयर, ऑल ओवर द बॉडी। हम सही नहीं, हम नहीं बोल रहे, हम भी ऐसे कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट बेनिफिशियल। व्हाई? सो लाइक दैट पॉल सेज, आई कैन डू मेनी थिंग्स, बट जरूरी नहीं है सभी चीज अच्छा है। मैं खुद अपना लाइफ में एक जान लिया है, गुड थिंग्स आर द एनिमीज ऑफ द बेस्ट। अच्छी चीज बहुत अच्छा चीज के लिए दुश्मन बन सकता है। Even in the ministry, even in the good things you are doing, it is not about right or wrong, or you are staying focused or you are deviating yourself. Deviating from the goals. आपको मालूम है तीर कहां जाना है, आपने कहां पॉइंट करना है, बट आपको तीर तो इधर उधर जाते हैं, जैसे पिक्चर में आप देखते हैं। You need to stay focused. At the end of the day, if you don't know what you are aiming, you are wasting our time. ये हम लोग अपना लाइफ में उसको हो सकता है। इसलिए है उस
मकसद को जान लिया, विजन को जान लिए है, परमेश्वर का प्लान को जान लिया है, तो आप बाहर प्रकट होने से पहले आप अपना आप को दे सकते। जैसे एक कोई बिल्डिंग बना रहा है, वो बिल्डिंग बनाने के पास पहले ब्लूप्रिंट होता है। जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर है, आप कॉन्ट्रैक्टर है और इंटीरियर डिजाइनर है, जैसे हम पिक्चर में सामने देखते हैं, ये सभी हम लोग कंप्लीट करने के बाद देखकर हम बोलते हैं बहुत अच्छा, शाबाश हम बोलते हैं। बट द कॉन्ट्रैक्टर और द डिजाइनर दे सॉ इन एडवांस, पहले उन्होंने देख लिया, उसका अनुसार बनाया, वेयर द इलेक्ट्रिकल, वेयर द प्लम्बिंग, क्या उसको किस प्रकार का डिजाइन है, दे ऑलरेडी सी फर्स्ट, देन ओनली दे आर मेकिंग। बहुत लोग अपना लाइफ भविष्य कैसे दिखेगा उनको मालूम नहीं। How your life will be looking like after 5 years, 10 years? Do you know it? You can discover it. You can find out. हो सकता है, ताकि आपको लाइफ को फोकस के अनुसार आप जी सकते हैं। जानना, खोज करना बहुत आसान है। God puts his seed, God planting the seed through his ideas. Ideas are God's way of planting the seed in the mind. देखो, गलत सोच कर नहीं बोल रहा हूं, बहुत अच्छा आइडियाज आपको आ रहे हैं, वो एक बीज का अनुसार प्रभु आपको दिमाग में डाल दिया गया। जैसे अभी बारिश गए, मिट्टी में हम अपना बीज को डाल दिया था, वो आगे बढ़ेगा। God puts many great good ideas, revelations, वो आपको माइंड में। मैं बताना चाहता हूं आपको, प्रभु बहुत अच्छा है, खुदा हमको प्यार करता है। He always tries to contact you in different ways. बहुत अलग अलग प्रकार का द्वारा है आपको कम्युनिकेट करने को, समझाने को है, आपको कोशिश करता है। वो बार बार भेजता है, हम कैप्चर नहीं करते हैं। God is the good professional way he is transmitting his ideas. जैसे आपको टीवी, रेडियो वो ट्रांसमिशन करता है, वो वेवलेंथ हम लोग करेक्ट कैप्चर करेंगे तो हम सुन सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको ट्रांसमिट कर रहा हूं, मैं लाइव में आपसे बात कर रहा हूं, बट यू आर लिसनिंग इट। गॉड सेम वे 24/7 he is trying to communicate. We need to listen. देखो, बहुत इसका मतलब ये भी नहीं है बहुत आइडियाज आ रहे हैं, सभी आपको मदद करेगा, नहीं करेगा। Only godly ideas will change your life, brings you to your destiny. अपना फालतू आइडिया है और गॉडली आइडियाज भी आपने फर्क देखना बहुत जरूरी है। सो आइडिया देखेगा, आइडियाज इज डेस्टिनी प्लांटेड इन द माइंड बाय गॉड हिमसेल्फ। गॉड प्लांट करते हैं आइडियाज को, हमारे इमेजिनेशन को द्वारा, कल्पना को द्वारा उसको हम आगे बढ़ाते। इट इज कल्टिवेटेड थ्रू आवर इमेजिनेशंस। बट हमारे इमेजिनेशंस को हम पानी डालते हैं, इट बिकम्स द प्लांट। वो ऑटोमेटिकली नहीं आते, पहले बीज को अब डाला जाते हैं, उसको आगे पानी देते हैं ताकि वो आगे बढ़ते हैं। Then it becomes a plan. It is very seen, it's clear. जैसे आपको सामने वो अच्छा एक पौधा दिखाई देता है, उस प्लान को फॉलो करेगा, it becomes a reality in your life. See the things. Ideas are planted by God in your mind. You are cultivating through your imaginations. Then if your imaginations through your watering, it becomes your plan. Then you need to write your plan, follow it. Then it becomes a reality in your life. Don't ignore God's ideas. कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे को तो मालूम नहीं उद्देश्य क्या है, लाइफ क्या मालूम नहीं, मेरे को साउंड नहीं सुना है, कोई किसी ने कर सीधा नहीं बताया। God is communicating it. You need to capture it, and that's why we read the God's word to give the affirmation. अफर्म करता है, हाँ सही है, ये खुदा की तरफ से आया नहीं है तो कलाम बाइबल में लिखा है, वो आपको बताएगा। देन यू कैन ग्रो इनटू दैट। हमको बहुत आइडिया नहीं चाहिए,
गॉड्स आइडिया चाहिए ताकि हमारे जीने का मकसद को समझ सकते हैं। टू फाइंड द मीनिंग टू योर लाइफ यू नीड अ गॉडली गुड आइडियाज। गुड आइडियाज बहुत दिमाग में आते जाएगा। गॉड्स आइडिया हमको प्रोसेस करेगा, पकड़ेगा। यू नो, बहुत आइडियाज को हम लोग लेने से कोई फायदा नहीं होता है। गॉड्स आइडिया है, गॉड का रेवलेशन से हमको मिलता है, वो आपसे निकाल नहीं सकते। जैसे अभी हमने मेरी के स्टोरी में सुना है, शी हैज चोजन द बेस्ट। उनको दिल से उसको निकाल नहीं सकते। इसलिए हम लोग जैसे हम आपको स्टडी देते गए, सेमिनार कंडक्ट करते गए, बाइबल स्टडी करते गए, to get the correct godly ideas from God based on the written truth of God, not your feelings. फीलिंग का ऐसा उसको अनुसार आप आइडियाज को ले लेगा, वो तो अपना 5 इंद्रियों से मिलते गए, उससे नहीं, उससे बढ़कर गए। इट्स बेस्ड ऑन द ट्रूथ। परमेश्वर की तरफ से दिया गया प्लान एक बार नहीं, बहुत बार आपके पास आएगा। यू नो, जैसे अलग अलग मौसम है, अभी बारिश हो गया, गर्मी खत्म हो गया, वी हैव डिफरेंट सीजन्स। हमारी जिंदगी भी है, छोटे बच्चे से बढ़कर बड़े होते होते उम्र बढ़ते होते अलग अलग सीजन है। हमारा लाइफ, बैचलर लाइफ होता है, मैरिड लाइफ होता है, जब बच्चे ये लाइफ में इस प्रकार हमारे जीवन में अलग अलग सीजन में प्रभु बार बार हमको कल्टीवेट करते गए, हमको जीवन को संदेश को भेजते गए। ट्यून योरसेल्फ टू लिसन। एक बार सुन लिया गया, विश्वास करना गया, उसको प्रैक्टिस करना गया। आपको उस आइडिया प्राप्त करने के बाद रेवलेशन लिखना, रिव्यू करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। देन आप बोलेंगे हमको मालूम नहीं है। If it is from God, even if you try to forget, it will come back. आप आराम से बैठकर आपने सोच रहे गए, बहुत चीज हमारे दिमाग में आते जाते गए, but some thoughts, some ideas, some words, some truth keep coming. तो आपको मालूम है, that means it related to your life and your purpose. भविष्य में आने वाले जीवन और मकसद का उसके साथ एक मिला है, इसलिए बार बार आपको आता है। परिस्थिति बिल्कुल अलग है, लोग आपको शाबाश नहीं करेगा, विरोध करेगा, बट इट कम्स, दैट इज फ्रॉम गॉड। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट। इसलिए फालतू इमेजिनेशन को, कल्पना को हम उठाकर फेंकते हैं। परमेश्वर का ओर से मिला हुआ उस विचार को, उस वचन को हम उसको कैप्चर कर हम उसको आज्ञाकारी बनते हैं, हम अपना लाइफ में प्रैक्टिस करते गए। फिल्टर द गॉडली आइडियाज बाय चेकिंग योर मोटिव्स। देखो अपना मकसद के पीछे मकसद क्या है, हम क्यों ऐसे बात कर रहे हैं, वो आपको फिल्टर करना बहुत जरूरी है। बहुत बार लोग उसको फिल्टर नहीं करते गए, उसको कारण से अपना आइडिया को गॉडली आइडियाज बोल देते हैं, नहीं यही मकसद बोलते गए। जब परिस्थिति चेंज हो जाते उल्टा सीधा बात करना शुरू करता है। दैट इज द नेचुरल, बट देयर इज अ सुप्रीम वन। सो उसमें कुछ भी है वो आपसे निकाल नहीं सकता है। देयर आर इन स्पाइट ऑफ ऑल सिचुएशंस। मैं आपको 4-5 मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूं। ये सवाल है, इसके लिए आपको जवाब मिल गया है, आपने पहचान लिया है आपको मकसद क्या है। दिस इज द ट्रूथ। क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब आपके पास पक्का दिल में ना होने के कारण आप संघर्ष करते गए, उस पहचान नहीं पा रहे गए। सबसे पहले हमारा पहचान का, हमारा आइडेंटिटी इश्यूज, सेल्फ आइडेंटिटी इश्यूज। हु यू आर, हम कौन है, हु एम आई, मैं कौन हूं। बोलते हैं हम मद्रासी है, हम पंजाबी है, or I will tell my name. No. So खुदा का हम सामने रखकर हम बात करेंगे। प्लान फॉर योर फ्यूचर लाइफ इज बेस्ड ऑन हु यू आर।
उसको पहचान लिया आप कौन है, आपको भविष्य उसका अनुसार, उस उद्देश्य का अनुसार जाएगा। बिकॉज इस सवाल है रिलेटेड टू योर सेल्फ आइडेंटिटी। यू नो, आइडेंटिटी एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग्स। हमारे जीवन का एक अर्थ देते हैं, जीना के एक मकसद को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बाइबल में एक वचन लिखा गया, जॉन 1:12 में है, उसमें ऐसे लिखा गया, यू नो, ऑल हु बिलीव्ड एंड एक्सेप्टेड ही गिवन द राइट टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। पढ़िएगा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। You are a child of God. So that means you are chosen, you are beloved, you are redeemed, you are accepted and you are loved. मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं परमेश्वर का एक संतान हूं। ठीक है, मेरा माँ बाप ने मेरे लिए एक नाम दिया है, मैं इस देश में रहने के टाइम एक आइडेंटिटी कार्ड हमको मिलते हैं। Your life is more than that. This is the temporary thing, but our life is not based on that. You know, your self-image needs to be changed. मैं कहां भी रहेंगे, कैसे भी जाएगा, I am the God's property. मैं खुदा का वारिस हूं। जैसे आप बोले किसी मिनिस्टर का बेटा है, कोई हमारा चीफ मिनिस्टर का बेटा है, मैम कोई देश में बड़ा राजा का बेटा हूं, मैं बोलेंगे कितना एक आपको एक खुश आनंद मिलता है। उससे बढ़कर है, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, दिखते तुम साधारण हो, मैं खुदा का ओर से हूं। That change your life actually. You know, self identity. काफी जवान बच्चे हैं इसके लिए तड़पते हैं। काफी लोग अपना आप को नफरत करते हैं, अपना साइज को देकर, कलर को देकर, हाइट को देकर, और मैं उसको अनुसार नहीं हूं, जैसे वो दिखते हैं मैं ऐसे दिखना चाहिए। हम कंपेयर करते हैं एक दूसरा को, हम डिफरेंट स्टाइल हम अपना आप को करने के लिए कोशिश करते हैं। अलग अलग कमीज बनाते हैं और इस शूज को खरीदते हैं, उस कपड़ा को खरीदते हैं, क्योंकि उसको सामने में बड़ा इंपॉर्टेंट में दिखना चाहिएगा। ये सभी लोग हैं। कभी कभी आप जाकर पूछ कर देख लिएगा, ये नहीं बोल रहा मैं अच्छा कपड़ा पहनना गलत हूं, वो नहीं बोल रहा हूं, बट सम आइडेंटिटी को प्रकट करने के लिए मैं भी उसका अनुसार हूं। उसको तृप्त, अंदर से खालीपन को तृप्त करने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। मैं आपको एक सलाह देता हूं, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, बी रियल टू यू आर। आप अपना ही बनकर रहिएगा, जैसे खुदा ने हमको बनाकर कहा रखा गया, बी हैप्पी अबाउट इट। यू आर एन इंपॉर्टेंट, आप भी इंपॉर्टेंट है खुदा के लिए गए। आपको इंपॉर्टेंस को, आइडेंटिटी को बाहर से चीजों से आप उसको दोबारा ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप फेल हो जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। योर रियल ब्यूटी कम्स फ्रॉम योर इनर आइडेंटिटी विथ राइटली रिलेटेड टू गॉड। हम प्रभु के साथ उसको परिवार के एक सदस्य बनकर, मैं उन्हीं के ओर से भेजा गया हूं इस दुनिया में इस समय पर। वो अंदर का ये उस ब्यूटी है ना, बाहर प्रकट होते हैं। That's where it says your identity comes from inside to outside. but दुनिया तड़पते हैं बाहर से अपना आप को फील करवाने के लिए, वो कभी नहीं होगा। शायद आपने पिछले 10 साल 20 साल आपने ट्राई किया होगा, 1-2 साल कितना बार किस किस प्रकार को ट्राई किया, स्टिल आप अपना आप को अच्छा नहीं समझते हैं। बिकॉज दैट सेटिस्फैक्शन it comes from God. It's an identity issue. You are, मेरे को एक बार खुदा ने कहा मेरे लाइफ में, you are already accepted unconditionally. आप कुछ कर जोड़कर दिखाने की जरूरत नहीं, आप जैसे गए ऐसे मैं आपको स्वीकार कर दिया हूं, आपको मैं चुन लिया हूं, मैं प्यार कर दिया हूं, आजाद किया गया हूं, आप मेरे वारिस हैं।
ये काफी है. इस आइडेंटिटी इज मोर देन एनफ टू एंजॉय द लाइफ. उसको छोड़कर आप बाहर ढूंढेगा तो नहीं होगा. देखो आज का दुनिया मॉडर्न इंडस्ट्रीज हो गए, सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर काम करते गए. वेदर इट मे बी मेकअप थिंग्स, वेदर इट मे बी कपड़ा और चीज कर अंदर है, उसको जानते, वो लोग जानते हैं आपको अंदर एक कमी है, कालीपन है, आइडेंटिटी क्राइसिस. वो बोलेगा कब तक इसको पहनेंगे नहीं, इसको नहीं डालेगा आप कोई इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा. इसलिए लोग दूसरा को कॉपी करने के लिए कोशिश करते हैं. These are all it's a business world does, but really it won't be there. Don't try to do that things. You overcome. Today God is telling your identity is already there inside. आप अंदर देखो, बाहर मत ढूंढो. दूसरा है मैं कहां से आया हूं, what is my source. It's very important. आप कहां से आए, हम बोलते हम बाहर जाएंगे तो बोलते हम इंडिया से आ गया, अदरवाइज हम बोलते मैं इस स्टेट से आया. फुली इट्स नॉट ट्रू. वो हम मिक्स करते गए, मैं कौन से कंट्री से आ गया हूं, कौन से स्टेट से आ गया हूं, कौन से जिला से आ गया हूं. उससे बढ़कर है आपको लाइफ. हम हमारे एथनिसिटी है, मैं तमिल बोलता हूं, आप दूसरा पंजाब, ये तो एथनिक हेरिटेज है. वी आर ऑल हैविंग दिस हेरिटेज. But real heritage we are carrying, it's a God's heritage, not your community, not your background. You are carrying the God's heritage, क्योंकि परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का उसको प्लान आपके अंदर प्रभु ने चिप अंदर रखा है, उसी को आप कैरी करेंगे. It is there already. It is there already inside. हमारा अंदर उसको जानना बहुत जरूरी है. एक बाइबल में एक लिखा गया भजन संहिता 139 का 13. It says, Lord, you created me, my innermost being. You are my supply, you are my creator. मैं मम्मी के गोद से आपने मुझे देखा है. पढ़िएगा क्या लिखा. मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा. आमीन. When we are in the mother's womb, हम चलो मम्मी के ओर से हम इस दुनिया में तो आया गए, बट गॉड ने आपको भेजा है. इस ज्ञान आपको नहीं है तो आप स्ट्रगल करेगा. आप माँ बाप को दुख हो जाएंगे, आप इस परिवार में मैंने जन्म लिया, मेरा परिस्थिति देखोगे. गॉड सेज आई knitted together, मैं आपको बनाया, मैंने आपको देखा है, मैंने भेजा. शायद इस परिवार को दोबारा इसी देश में भेजा गया है, बट गॉड इज योर सोर्स ऑफ सप्लाई फ्रॉम क्रिएशन टू लिविंग इन द फ्यूचर. ही इज द सोर्स, not other things, not your educational, not your post or position or money, but God is your source. जैसे यीशु मसीह भी दुनिया में इंसान का तरफ रहा, लोग पूछा उनसे, people asked Jesus, where do you get this authority? How you are confidently speaking? उन्होंने कहा, मैं अपना आप को मैं जानता हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं. He knows it. Do you know it? You are from God. God has sent with that purpose to be His lighthouse and to live in that community, in that place, to be a blessing to the people. Remember that. Do you know that? ये हम लोग इस दुनिया में टेम्पररी रहते हैं. जैसे हम ट्रेन जर्नी में हम ट्रेन पकड़ते हैं, फिर ट्रेन से हम निकालते हैं. एक स्टेशन का अंदर हमने घुसकर किया, दूसरा स्टेशन में हम लोग उतर गया गए. वी गेट इन, वी गेट आउट आफ्टर सम टाइम. इस दुनिया में थोड़ी टाइम के लिए हम आया गए, बट हमको भेजा गया. हमारा एक सोर्स है. The personal power and the superior living is understanding your source. Very, very important. इसलिए है हम इस शरीर के ऊपर हम लोग अपना कॉन्फिडेंस को नहीं डालते हैं. जैसे उम्र बढ़ते गए
शायद हम जैसे जवान दिखते हैं कि 30 साल पहले शायद ऐसे नहीं दिखेगा। शायद एक्सटर्नल इंसान कभी कमजोर होगा, वीक होगा, बट स्पिरिट मैन बिकम स्ट्रांग एंड स्ट्रांग। सो आवर लाइफ को हम लोग एक्सटर्नली कंपेयर करते गए, हम लोग कुछ थक जाता है। गॉड सेज टुडे यू आर नॉट ऑन दिस, योर सोर्स यू आर फ्रॉम मी। सो गॉड सेंट यू विद अ पर्पस। आप खुदा की तरफ से आ गया, अपना समय पर आपको सेलेक्ट किया गया, आप ओरिजिनल मास्टरपीस है। देखो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार है, यू नो। सो खुदा ने हमको भेजकर अलग अलग स्वरूप दिया गया, अलग अलग कलर दिया गया, अलग अलग यू नो डिफरेंट टाइप में दिया गया है, बट यू आर एन ओरिजिनल मास्टरपीस। यू आर द ओनली वन पर्सन। जैसे यूर आईज को आप हैंड को स्कैन करेंगे, दुनिया में दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। हम इतना करोड़ों लोग हम जी रहे हैं, बट वी आर ऑल डिफरेंट। You cannot compare your life with others because you are a different persons. Okay? So you know your identity, you know your source. तीसरा एक सवाल आता है कि why am I here? मैं क्यों जन्म लिया? मैं किस काम के लिए मैंने को प्रभु ने सृष्टि कर इधर रखा, मैं जी रहा हूं। Why I am here? क्या किस मकसद के लिए हम जी रहे गए? ये सवाल हमारा लाइफ को मकसद के ऊपर एक सवाल आता है, व्हाई आई एम हियर, यू नो इट। मैं सुबह उठकर ड्यूटी जाता हूं, खाना खाता हूं, चलो बच्चे के स्कूल भेजा, हम शाम को आए, खाना खाए, सो गया, ये लाइफ है? नो, ये हमारा रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट यू आर विद द पर्पस। जब मैं ये मकसद को मैं खुद प्रार्थना कर पूछा, मेरे को प्रभु ने बताया है, मेरा फीड माई लैम्प्स, मेरा लैम्प को उसको आप उसको देखभाल करो, इसलिए मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं। खुदा आपको प्यार करता है। खुदा ने बोला उस लोगों को एक अफर्मेशन दे दो, एनकरेज कर दो, अपना आप को छोटा नहीं समझना है। यू आर विद द पर्पस, यू ट्रेन एंड इक्विप देम। इसलिए मैं उस ज्ञान को आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। आई नो द पर्पस, मैं किस लिए जी रहा हूं, मेरे जीवन को कैसे निवेश कर रहा हूं। एवरीथिंग आई नो दैट, आई हैव अ ब्लूप्रिंट ऑफ माय लाइफ। मैं कैसे करूंगा, एवरीथिंग आई नो इट। जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है। दिस इज द की टू योर लाइफ प्लान, व्हाई यू आर हियर। आप अचानक नहीं आया, यू आर नॉट एन एक्सीडेंटल। आप किसी के लिए यू नो हम एक्सीडेंटली हो गया नहीं। आप किसी के इंसान के लिए मैं बोझ भी नहीं हूं। यू आर नॉट अ बर्डन टू एनीबडी। दुनिया में बहुत लोगों को गॉड ने भेजा हमारे देश में। जैसे आपको जन्म लिया, बहुत प्रकार के लीडर्स को हमने देखा लाइफ में, काफी दिखता है इधर। हम गांधी जी आपको सामने दिखता है, मदर तेरेसा दिखता है, नेल्सन मंडेला के फोटो, काफी लोगों को यू नो गॉड लव्स एवरीबडी, गॉड सेंट। वो लोग पहचान लिया, उसके लिए अपना लाइफ को कमिट किया, उस देश के लिए उन्होंने आशीष बना। सेम वे विद वन पर्पस, विद अ ग्रेटर प्लान, गॉड हैज सेंट हिम। यू नो गॉड गिव्स दैट। खुदा का तरफ से गए, गॉड हमारा क्षमता को बढ़ाता है। गॉड गिव्स द एबिलिटी, इट्स फ्रॉम गॉड। गॉड गिव्स दिस एबिलिटी फ्रॉम गॉड। ड्यूट्रोनॉमी 8:18 को मेरा फेवरेट वर्सेस है, मैं इसको बहुत प्यार करता हूं, पढ़ता हूं, पढ़िएगा। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन। आमीन। सो आई नीड अ मनी, आई हैव अ प्लान। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। गॉड सेज मैं क्षमता, योर एबिलिटी एंड गॉड थ्रू द आइडियाज आई विल गिव यू। इधर उधर से लोग नहीं देगा, आपका अंदर से निकलेगा। ही टोल्ड एक्चुअली 15 साल पहले ही इसको पकड़ा। ओके, खुदा पैसे तो नहीं भेजते हैं,
बट आपको एबिलिटीज देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, विजडम देते हैं, आइडियाज देते हैं, ताकि अपना प्लान, अपना वाचा प्रभु ने मेरे लिए क्या पर्पस के लिए भेजा है, मैं उसको पूरा करने के लिए। इफ गॉड इज सेंट यू, ही विल मीट योर नीड्स, वो जरूर करेगा। When God gives you the vision, He will give you the ability to accomplish it. खुदा की तरफ से उस मकसद आपने जान लिया, मिला है, वो पूरा कंप्लीट करने के लिए भी खुदा अनुग्रह देगा। इसलिए गए हम लोग लोग मेरे को इनकार करेगा कि डर को, हमारा पिछले दिनों का फेलियर को लोग हमको थम्स अप नहीं दे रहे, नीचे दिखाता है, उस हम उठाकर फेंक देता है। किसी ने क्या बोल रहे हैं, आपको भविष्य के लिए कोई असर नहीं डाल सकता है, क्योंकि आपको पहचान, आप आइडेंटिटी मालूम, कहां से आया, किसके लिए जी रहे हैं, आप जानते हैं मेरा लाइफ को दूसरा डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए अपना जीवन के लिए उस पूरा करने के लिए गोल सेटिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म गोल कर देन हम आगे बढ़ते गए। खुदा हमको ताकत करते हैं उस दुनिया में रहने के टाइम, जीने के टाइम कंप्लीट करने के लिए। आई एम अफर्मिंग यू, यू आर बॉर्न विद द पर्पस। हम सभी लोग इसलिए जन्म लिया गए, उस परमेश्वर को, उस प्लान को, इच्छा को पूरा करने के लिए। विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। यू आर ऑन गॉड्स मिशन। खुदा को इस दुनिया में, इस देश में पूरा करने के लिए भेजा किया गया। नॉट ओनली द एबिलिटी बट द कॉन्फिडेंस भी देता है आगे बढ़ने के लिए। सो वाई यू आर हियर, यू नो इट। दूसरा है, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ, मेरा कैपेसिटी क्या, मेरा योगदान कितना है, मैं क्या कर सकता है। देखो, एक रिसर्च करते हैं हम लोग, साधारण लोग है ना, 10 से 15% बीच में हमारा ब्रेन को यूज करते हैं, बिकॉज इट हैज द ग्रेट कैपेसिटी गॉड प्लांटेड। हम थोड़ा 1-2% भी बढ़ा दिया ना, हम जीनियस बन सकते हैं, बड़ा बन सकता है। सो लोग, हमारा अंदर क्या कैपेसिटी छिपा है, मैं कितना कैपेबल हूं, खुदा जानता है, मैं जानता हूं। शायद मेरा आसपास लोग, साथ में रहने वाला के लिए नहीं मालूम। देखो, मैं स्कूल का, हमारा सिस्टम है ना, हम आज भी, मैं स्कूल से आया एक मीटिंग से, ठीक है, वो टीचर्स हमारे एवेल्युएट करते हैं। चलो, उसी दिन कुछ लेसन दिया गया, उसी को मैंने कितना मेमोराइज किया, लिख दिया, उसको अनुसार मेरा भविष्य को डिसाइड नहीं कर सकते। एक्चुअली स्पीकिंग, मैं 10th स्टैंडर्ड में 49% हूँ, 50 भी नहीं हूँ। इसलिए मैं क्या कोर्स लेना चाहता था, नहीं ले पाए। टीचर्स ने बोला आपको मुश्किल है, आप पढ़ नहीं पाएंगे। बट मैंने आगे बढ़ा गया, बहुत कुछ अचीव किया गया। दूसरा लोग आपके अंदर क्या पोटेंशियल है पूरा नहीं समझ पाएगा। उदाहरण के लिए बिल गेट्स है ना, बिल गेट ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, उसको निकाला गया, छोड़ दिया, कॉलेज डिसकंटिन्यू किया, बट ही ब्रॉट द आईफोन। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, ये सभी लोग है ना, ये ड्रॉप आउट्स है, कॉलेज से ड्रॉप आउट्स है। माइक्रोसॉफ्ट वाला आईफोन इतना इन्वेंट किया गया, बहुत बड़ा उसको नहीं है। हमारा मुताबिक हमारे स्कूल में देर ऑल फेलियर, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स नहीं था। आई वाज जस्ट स्टडीइंग दिस, द स्टीव जॉब्स। इवन कभी कभी बोला, मेरे बोर्ड से भी मैं बाहर आ गया, क्योंकि वो लोग उसे हमारा क्रिएटिविटी के उस दबाव डाल रहे हैं। They think they are great, they know that उनका अंदर क्या कैपेसिटी है। So if God gives you the work, He will give you the ability to complete it also. कभी कभी हमको समझ नहीं आता, मैं बार बार सवाल करता, why, how, what, पूछ लो, उसमें क्या। पूछने से और जानकारी मिलेगा, आपका अंदर से छिपा हो गया वो सोच, वो बाहर आ सकता है। नो यूर इनर स्ट्रेंथ, नो यूर पोटेंशियल, वो आपके अंदर छिपा है, बाहर नहीं दिखते गए,
आपको ताकत आप आत्मिक आंख से आप देख सकते हैं, नॉट फिजिकली. दैट इज देयर supernatural. What I am capable with God, all things I can accomplish. ओ ना, आपको इस मकसद मालूम नहीं है. दूसरा को सोच में लोग आपको कैदी बनाकर उसको सोच में आपको रखेगा. जैसे आप देखो किसी के दिमाग के अंदर आप कैदी बनकर बैठा है. Because you don't know, you have to follow somebody's ideas. But if God given ideas, that is supernatural. वो ऑलरेडी उस अनुग्रह हमारा अंदर दिया जाता है. जैसे the birds fly and the fish swim. मछली ने कभी स्कूल में नहीं किया गया कैसे हम लोग स्विमिंग करना है. बर्ड्स ने जाकर कोई जैसे एविएशन स्कूल में पढ़ाई नहीं किया हाउ टू फ्लाई. इट इज बॉर्न विद दैट कैपेसिटी इज ऑलरेडी इनसाइड. उसको कोई क्लास ट्रेनिंग के जाने की जरूरत नहीं. सम ऑफ द हिडन पोटेंशियल you don't even not discover. God says for some people not yet even discussed. क्योंकि आपने विश्वास कर रहे हैं मेरे बारे में टीचर्स का क्या, पड़ोसी क्या किया गया, साथ में रहने वाला क्या बोल रहा है, घर वाला क्या बोल रहे हैं, उसी के अंदर सोचकर आपने अपने कैपेसिटी को आपने अंदर कर दिया. बाइबल कहते हैं गॉड इज ट्रू, एवरी मैन इज लायर. सब झूठ है, उसको पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं. But the God's God has the great capacity. Others' opinion does not matter. दूसरा लोगों को ठीक है, उसको ओपिनियन आपको जिंदगी को भविष्य को कोई लेना देना नहीं है. दूसरा लोग आपको न्याय जज करने का अनुमति मत दे दिएगा, क्योंकि you need to identify your hidden talents and the gifts that will change your life. Last दूसरा है where I am going. मैं कहां जा रहा हूं. नो यूर डेस्टिनी. आप कहां जाना है, कहां पहुंचना है, उसको क्लैरिटी हो गया. वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अगले 10 साल 20 साल कौन सा डायरेक्शन में किस काम के लिए आप जा रहे हैं. सक्सेस एंड फेलियर्स आर प्रिडिक्टेबल. आप सफलता होगा फेल होगा है कुछ आप जान सकते हैं, क्योंकि लाइफ इज डिजाइन्ड बाय द गॉड्स लॉस, नॉट बाय फीलिंग्स. एवरी प्रिंसिपल्स इनबिल्ट with the purpose. खुदा की तरफ से गए, वो दिया गया है. God wants all of us to succeed because He built that capacity in the creation. जब सृष्टि किया है उसी को किया गया, उनको स्वरूप डाला गया, उन्हीं के रेपुटेशंस हमारा अंदर डाला गया है. ये मैं कोविड में मैं बहुत अच्छी तरफ जान लिया. अब जब कोविड में हम भी सीरियस था है, then इस बाइबल स्टडी में टीचिंग स्टार्ट उसमें कोविड में स्टार्ट किया. That helped me to really to grow. कितना लोग उसको फायदा मिल रहे ना मिल रहे, मेरे लिए बहुत आशीष हो गया, क्योंकि उनको प्लान को, आइडियाज को, इस मकसद को जानने का, आगे बढ़ाने के लिए बहुत क्लैरिटी हो गया. ये मेरे को मालूम, मेरा अंदर परमेश्वर ने अपना मोहर को लगाया. जैसे आईफोन है तो आईफोन के ऊपर लास्ट प्रोडक्ट खत्म करने के बाद उसको मार्क लगाता है. आपको वॉच है, फोन है, कोई भी चीज है, कमीज है, सबको ऊपर मैन्युफैक्चर सब कुछ करने के बाद मार्केट में बेचने के पहले अपना मोहर लगाता है. इस दुनिया में बेचने के पहले परमेश्वर ने अपना मोहर लगाकर आपको भेजा है. इसलिए मालूम हमारा डेस्टिनी क्या है, मालूम इस दुनिया में रहने के टाइम मैं मरने के बाद हूं. दैट्स वेरी क्लियर. मेरा परमानेंट एड्रेस में जानता हूं, आप सब जानते हैं. ये टेम्पररी एड्रेस में हम जी रहे हैं. इस बात को आप नहीं समझेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे. सो वी नो वेयर वी आर गोइंग इन. ये सभी हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस को प्रोड्यूस करता है. इस सवाल को आपको जवाब मिल गया है. आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, वो आपको मिलेगा, दूसरा को दिखेगा नहीं. And that's confidence and the boldness will come in your life. देखो, पैसा कमाकर हम पोजीशन कमा सकते हैं, बहुत बड़ा दिखा सकते हैं. एक मकसद में मैं जी रहा हूं, आई विल मेक एन एटर्नल फ्रेंड्स. बाइबल में लिखा गया, यूज योर वर्ल्डली रिसोर्सेस टू मेक द फ्रेंड्स फॉर योरसेल्फ.
Who are all your friends? What kind of people हम लोग प्रोड्यूस करते हैं? You know, कभी कभी हम जाते हैं लाइफ में बहुत कुछ सोचते हैं. But I pray today you will find an answer. You know, these questions. You know, I asked you 5 things. Your self-identity. आप कौन है? इसको आप जान ले. Then हमने बोला है Who am I? मैं कौन हूँ जानने के बाद मैं कहाँ से आ गया हूँ, मेरा सोर्स कहाँ है, उसको हम लोग जाना. Then क्यों मैं इधर ही हूँ, मैं किस लिए जन्म लिया, प्रभु किसने क्यों मेरे को सृष्टि कर इस देश में रखा गया. Then मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरा कैपेबिलिटीज क्या है, प्रभु को उससे वो आपको जवाब है. देन मैं कहां जा रहा हूं, मेरा डेस्टिनी क्या है, ये सब उसको चला गया. आपको फोकस रहेंगे भविष्य में, आपको लाइफ को एंजॉय करेंगे. पैसा से, पदवी से, चीजों से नहीं आता है, मकसद उससे बढ़कर है. क्या दिखता है उससे मत जियो, उस मकसद जानने के बाद वो आपको लाइफ बिल्कुल अलग होगा. भरोसा करिएगा. God wants you to really bring it to that mediocre life में जैसे गया ऐसे, किसी ने बोल दिया आप आगे नहीं कर सकते, ऐसे जिया बंद करिएगा. And you believe what God believes about you. खुदा आपको विश्वास करता है, बिलीव करता है, उसको अपना मोहर लगाकर आपको बेचा गया. आप दूसरा को ओपिनियन से क्यों जी रहे हैं? ये सबसे बाहर आ गया. ये सवाल को जवाब मिला तो आप इस खोज में आपको मकसद को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे. May God bless you. Let's pray. Father, we thank you for this evening. Lord, we thank you. हम सोच रहा था हम सो ऐसे किस दुनिया में ऐसे जी रहे गए, बट आपने बताया हम मकसद के साथ जी रहे गए, इधर आया गए, हम रहते गए, हम कार्य करते गए. थैंक यू. आपको प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं. लॉर्ड, आपका उस गॉडली रेवलेशन, गॉडली आइडियाज को कैप्चर कर उस वरदान उसको आपने अंदर दिया गया, हमारे योगदान को आगे बढ़ाने में मददगार सहायता करिएगा. May your grace be with us and guide us, Lord. In Jesus' name. Amen.